दरभंगा में एक बार फिर शर्मसार हुई मानवीय संवेदना। दरभंगा में भी कार्यरत रहता सेवा कुटीर और शांति कुटीर सड़क किनारे कचरों के बीच लगभग 15 दिनों से बैठी थी नेत्रहीन, मुख बधिर व पांव से लाचार बुजुर्ग महिला। उक्त बातें सामाजिक सरोकार से जुड़े युवा उज्ज्वल कुमार ने विगत कई दिनों से कादिराबाद वेला मुख्य मार्ग पर बैठी हुई वृद्ध महिला को मुजफ्फरपुर स्थित शांति कुटीर के लिए विदा करते समय भाव विभोर होकर कही। कुमार ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजस्थान की रहने वाली स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ममता स्नेही एवं मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उक्त लाचार महिला के यथोचित पुनर्वास की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से की है। आगे उन्होंने ममता स्नेही के साथ साथ उन सभी मानवतावादियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस बेबस महिला को अब तक जलाए रखने में भरपूर मदद की है। कुमार ने इसके त्वरित समाधान के लिए स्थानीय सिटी एसपी अशोक कुमार एवं सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा नूपुर की सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की सराहना की। समाज कल्याण विभाग के आउटरीच वर्कर गणेश कुमार के नेतृत्व में ही इस महिला को मुजफ्फरपुर के शांति कुटीर के लिए रवाना किया गया। सनद रहे कि उज्ज्वल कुमार ने इससे पहले भी इस तरह के 3 पीड़ित व लाचार लोगों को पुनर्वास के लिए मुजफ्फरपुर भेजा था। अंत में ऐसी समस्याओं के स्थायी समाधान के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए उज्ज्वल कुमार ने कहा कि वे यथाशीघ्र बिहार सरकार के माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को इस प्रसंग में यथोचित ज्ञापन सौंपते हुए सेवा कुटीर एवं शांति कुटीर दरभंगा सहित सूबे के सभी जिलों में बहाल करने की अपील करेंगे। मौके पर प्रोफेसर ममता स्नेही ने दरभंगा के नागरिकों की संवेदनशीलता तथा जिला प्रशासन द्वारा किए गए अनावश्यक विलंब पर क्षोभ व्यक्त किया। पीड़िता को मुजफ्फरपुर के रामदयाल स्थित सेवा कुटीर पहुंचाने आउटरीच वर्कर गणेश कुमार के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उज्ज्वल कुमार भी गए। मौके पर हेमंत कुमार, विशाल बिहारी, लाल मिस्त्री, रंगलाल आदि दर्जनों मोहल्लावासी मौजूद रहे। जाइए इधर घुमा इधर घुमा इधर पूरा होना जाएगा। किस लिए आए? कि मुझे कल जानकारी मिली उज्ज्वल दोई के द्वारा, इन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि एक लाभार्थी है जो पड़ी हुई है 15 दिन से, तो मैंने आके यहाँ रिस्क्यू किया। रिस्क्यू करने के बाद पता चला कि इन्हें शांति कुटीर भेजा जा सकता है और आज हम लोग इन्हें समाज कल्याण विभाग के द्वारा शांति कुटीर मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं। कहाँ पर से ले जा रहे हैं? ये संस्कृत यूनिवर्सिटी कैदराबाद से ले जाके। इनके विषय में जिनको ले जा रहे हैं उनके विषय में किसी तरह का आईडी वगैरह मिला है? किसी तरह जानकारी मिला? जानकारी नहीं मिली है, ना बोल पा रही है सही से। अब वहाँ जाके बाद काउंसलिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार ORW समाज कल्याण विभाग। कहाँ से? समाज कल्याण विभाग दरभंगा। सर मामला तो मुझे पता नहीं, मैं तो इस रास्ते से ऑफिस जाती हूँ तो मैं लगभग 15 दिन से देख रही थी ये यहाँ पे इसी सिचुएशन में ऐसे ही कूड़े में है, कचरे में है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ऐसे ही ये बैठी रहती हैं। तब फिर मुझे कल लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, इनको सही जगह पहुँचाना चाहिए। तो मैंने आसपास आगे लोगों से पूछा कि कौन है क्या है, तो लोगों ने मुझे बताया कि 15 दिन पहले इनको कोई छोड़ गया यहाँ पे अचानक से आके। तब से ये ऐसे ही हैं, दिखाई इनको नहीं देता है, बोलती भी कुछ नहीं है, खड़ी बड़ी भी नहीं होती है, चल भी नहीं पाती और रेंग रेंग के सिर्फ थोड़ा सा मूव करती हैं। यही ये मतलब शोर पोटी वोटी सब यही ये करती हैं। इनका मतलब ऐसे ही है, इसी सिचुएशन में 15 दिन से कंटिन्यू मैंने हमेशा देखा है। सब लोग भी बोल रहे हैं कि इसी सिचुएशन में ही रहती हैं, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, धूप हो, बारिश हो। तो कहाँ भेज रहे हैं इनको? सर यहाँ तो ऐसी कोई अनाथ आश्रम जैसी या शेल्टर हाउस जैसी व्यवस्था नहीं है, पता किया मैंने। ये लोग समाज कल्याण वाले और ये बोल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में शांति कुटीर करके शेल्टर हाउस है, अनाथ आश्रम है, वहाँ इनको ले जा रहे हैं। वहाँ इनकी प्रॉपर केयर होगी, इनको मेडिकेशन भी मिलेगा, बाकी इनकी रहने की व्यवस्था भी होगी। कैसे यहाँ से ले जाइएगा इनको? इनको 4 व्हीलर से गाड़ी से लेके जाएंगे। 4 व्हीलर से आप लोग ले जा रहे हैं इनको वहाँ पहुँचाने के लिए? अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है डॉक्टर ममता स्नेही। कहाँ से हैं?
जी मैं तो प्रॉपर राजस्थान जयपुर से हूँ और यहाँ पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत LMNU में प्रोफेसर हूँ। कल दोपहर में मुझे प्रोफेसर ममता स्नेही संस्कृत डिपार्टमेंट LNMU से इनका फ़ोन आया दूरभाष पर और इन्होंने मुझे इस मामले की जानकारी दी। उसके बाद मैंने मिथिला विश्वविद्यालय थाना के बड़ा बाबू से बात की, फिर CTSP साहब से बात किया, सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक नेहा नुपुर को अवगत कराया इस मामले से और उसके बाद उन्होंने तत्काल शाम में अपने समाज कल्याण विभाग के आउटरीच वर्कर गणेश कुमार जी को यहाँ मौके पर भेजा और वो यहाँ आकर के सारा निरीक्षण करके गए और अभी जो है सो इनको मुजफ्फरपुर स्थित शांति कुटीर में हम लोग शिफ्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा की सहायक निदेशक का बड़ा ही अहम योगदान है। बल्कि हम लोग इस मौके पर ये कहना चाहेंगे, समाज कल्याण मंत्री से ये आग्रह करना चाहेंगे, पूर्व में भी सेवा कुटीर और शांति कुटीर दरभंगा में संचालित था बहादुरपुर में और अभी कई वर्षों से बंद पड़ा है, तो क्यों न दरभंगा में पुनः सेवा कुटीर और शांति कुटीर बहाल हो ताकि ऐसी विकलांग, बुजुर्ग, लावारिस, लाचार, पीड़ित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था दरभंगा में मिल सके। हम यही अपील करते हैं माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी से कि शीघ्र अतिशीघ्र सेवा कुटीर और शांति कुटीर का बहाल दरभंगा में जल्द से जल्द हो, यही मेरा आग्रह है तमाम दरभंगा के आम जनमानस से। इनके विषय में कुछ जानकारी मिली आपको? इनके विषय में मुझे कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है, बस इतनी जानकारी है कि यहाँ के अगल बगल के लोगों से सुना कि इन्हें कोई छोड़ के यहाँ 15 दिन पहले चला गया। अगल बगल के लोगों की पूरी सहानुभूति इन्हें मिली, लोग समय समय पर इन्हें खाना पीना वगैरह देते रहे, लेकिन चूँकि ये नेत्रहीन है इस वजह से ये समझ नहीं पाती थी। लेकिन अगल बगल के लोगों ने अभी तक यदि ये जी रही हैं 15 दिनों से, तो इसके लिए मैं अगल बगल के लोगों को हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। यहाँ जितने भी अगल बगल के दुकानदार हैं, यहाँ जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पास से किसी तरह का ID प्रूफ वगैरह मिला है? नहीं, अभी इनके पास से कुछ ऐसा नहीं प्राप्त हुआ। अपना परिचय दीजिए। उज्ज्वल कुमार। क्या हैं आप? हम एपेक्स फाउंडेशन में सचिव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसी नाते हम यहाँ आए।